today with my Phil Gossip YouTube channel. So I'm going to introduce myself. I'm Shalini Srivastava. I'm entrepreneur. I'm blogger, influencer, and I'm a wife. I'm a mother, and I'm a daughter. And the best part is that people get influenced because of my fitness at this age. You know, my age is just 46, but still people get inspired because of my fitness, and I'm very glad. And in Instagram also, people are following me. In around 7 lakh people are following me, and I don't know why people are following me, but maybe because of my positive nature, my fitness. You are trained taekwondo from your childhood days. Yes. Taekwondo কেন শুরু করা মানে? Yeah, when I was 13 years old, I wanted to protect my sister from boys. So I wanted to learn karate कि मैं किसी को भी मार दूंगी तो मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करूंगी, अपनी फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट कर सकूंगी. इस वजह से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया ताइक्वांडो का 1988 में. और आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम. और मेरा अचीवमेंट 22 गोल्ड मेडल्स मिला मेरे को, और डिस्ट्रिक्ट में 6, स्टेट में 6, नेशनल में 2-3 गोल्ड है, सिल्वर, ब्रॉन्ज, और बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड भी मिला मुझे बिहार गवर्नमेंट से 3 इयर्स. और मतलब बहुत सारा अचीवमेंट मिलता था. अभी तो बहुत सारा चीज़ याद भी नहीं आ रहा है, बट या आई रिप्रेजेंटेड इंडिया इन मेलबर्न. 1996 में मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने, और मैं इंडिया से सिर्फ 1-2 ही लड़की थी जो मैं सेलेक्ट हुई थी. When a girl starts learning or practicing taekwondo, বিহারের মতো জায়গায় অনেক কোশ্চেন্স তৈরি হয় যে একটা মেয়ে কেন তাইকোন্ডো শিখবে. এটা কলকাতায় হলে হয়তো সেটা হবে না, কিন্তু সেখানকার এখন হয়তো মেন্টালিটি অনেকটা চেঞ্জ হয়েছে. সেই সময় অনেক কিছু অন্যরকম ছিল. What are the difficulties you had to face? Yeah, I faced at that time. मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और मुझे सीखना था. मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था. बाकी दुनिया जाए बाहर में मेरे को कोई मतलब नहीं था लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. मुझे करना था और मैं करके दिखलाई. और जब मैं बहुत अच्छा करने लगी तो मेरे जितने भी फैमिली, फ्रेंड्स सब अप्रिशिएट करने लगे, और मुझे गोल्डन गर्ल के नाम से लोग बुलाने लगे. এখনো কি তাইকোন্ডো ট্রেনিং নেওয়া বা ডু ইউ ট্রেন আদার? नो. मैं 5 साल पहले मैं ताइक्वांडो स्टार्ट की थी, प्रैक्टिस की. मैं जाती थी क्लब मेरा यहाँ पे आपके सॉल्ट लेक में जाती थी, और मैं ताइक्वांडो करते करते मेरे जो टीचर थे उनको इतना इम्प्रेस हो गए मेरे प्रैक्टिस से, तो आई रिप्रेजेंटेड स्टेट. बट अनफॉर्चुनेटली मेरी एक्सीडेंट हो गई ड्यूरिंग जब मैं मैच खेल ही रही थी, और मैं एक किक मारी, पाँव जब नीचे रखी तो मैं नी ट्विस्ट हो गया, और मैं गिर गई. मैं हॉस्पिटलाइज हो गई. मैं 6 महीने तक उठ नहीं पाई. मेरा सर्जरी भी हुआ नी का. बट ठीक है, मुझे फिर भी बहुत गर्व है इस चीज़ का कि जब मेरा एज 40 था तो मैं रिप्रेजेंट की हूँ स्टेट लेवल. स्टिल मतलब मुझे कोई गम नहीं हुआ. मेरा एक्सीडेंट हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं. जी हाँ, खेल में ये सब चीज़ होता है. তোমার কি আগে প্ল্যান আছে তাইকোন্ডো নিয়ে কিছু করার, নাকি এখন তাইকোন্ডো নিয়ে ইউ হ্যাভ নো আদার ফিউচার প্ল্যান্स? नो, एक्चुअली मेरा ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है ताइक्वांडो को लेके, बट हाँ मैं गर्ल्स को बहुत मोटिवेट करती हूँ. इवन मैं चाहती हूँ जितनी भी गर्ल्स जो मेरे को फॉलो करती है वो लोग ताइक्वांडो, कराटे, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ करें. और मैं उन लोग को बहुत तरीके से मैं मैसेजेस देते रहती हूँ अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू, और काफ़ी गर्ल्स बॉयज़ मेरे को फॉलो करके बहुत लोग इंस्पायर्ड होकर वो लोग स्टार्ट भी कर चुके हुए हैं. तो ठीक है, मेरा मोटिव यही है कि जितने लोग हिट हो, फिट हो, इंडिया एकदम सुपर डुपर हिट रहे हेल्दी वाइज, তাইকোন্ডোর পরে তুমি ইউ আর আ ফেমাস ব্লগার অ্যান্ড ইউ আর ডুইং ইউটিউব ব্লগস অলসো. ব্লগিং কবে থেকে স্টার্ট হয়েছে বা কিভাবে? हाँ, मैं ब्लॉगिंग ये आपके जब ये कोरोना हुआ ना, पैंडेमिक टाइम में मैं बहुत बोर हो रही थी. मैं सोची क्या करूँ. मैं जब योगा करती थी तो मुझे लगता था कि मैं कैसे दिखलाऊँ लोगों को कि कोरोना की वजह से आप घर के अंदर अगर हो तो आप कुछ तो कर सकते हो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए. तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी. मैं यूट्यूब में, मेरा इंस्टाग्राम भी नया खुला मेरा 17 फरवरी 2020 में. और बस मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ने लगे कि आज के डेट में 7 लाख फॉलोअर्स हो गए 2 साल के अंदर. और मुझे लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब लोग इतने इंस्पायर्ड होने लगे, तो मुझे और मोटिवेट होने लगी मैं खुद से.
मैं इतने इंकरेज फील करने लगी तो मैं सोची कि चलो ठीक है, तो बस मैं यूट्यूब चैनल भी खोल ली। तो बस यूट्यूब में भी मेरे 7,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं विदिन 2 years। ডিড ইউ থট যে এতগুলো ফলোয়ার্স হয়ে যাবে বা ইনস্টাগ্রামে এত মানুষ তোমাকে ফলো করবে? नहीं 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 মোটিভেট ইউ? नहीं, एक्चुअली मेरे को ना बचपन से लोग बोलता था कि मेरे में एक ऑरा है जो मैं अट्रैक्ट करती हूँ सब एज कैटेगरी को। मेरा जो पॉजिटिव नेचर है उसके वजह से भी, मेरे स्माइल के वजह से, मेरा फिटनेस के वजह से, तो वो मे भी वो ऑरा जो था ना, शायद वो ऑरा मेरा वो बाहर आने के बाद लोग की जब मैं नज़र में आई तो मे बी आई डोंट नो, मैं खुद से अपना तारीफ भी कर रही हूँ, आई नो, बट मेरे को बहुत लोग बोलता था वो ऑरा के वजह से शायद मैं आज इतनी फेमस हो गई हूँ, जबकि मैं बहुत सिंपल सी एक ऑर्डिनरी सी शालिनी श्रीवास्तवा हूँ। मुझे कोई घमंड नहीं, मुझे कुछ भी ये फीलिंग नहीं होता कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं तो मुझे ये करना चाहिए, नहीं, मैं बहुत सिंपल लिविंग गर्ल हूँ। Between 2 years, how life has changed? ओह, मेरे को तो लाइफ में चेंजेस इसलिए मेरा ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि मेरा ये लाइफस्टाइल एट प्रेजेंट जो है ना, पिछले 13-14 साल से यही लाइफस्टाइल है मेरा। लोग अब कोरोना की वजह से अब लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, अब हेल्दी लाइफ, मेरा ये हेल्दी लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन, अर्ली सोना, जल्दी उठना, ये सब मेरा 15 साल 13 साल से ये चल रहा है, तो मेरा लाइफ ऐसा बहुत चेंज नहीं हुआ है। नहीं, इतना फॉलोअर बढ़ गया। ओह, फॉलोअर्स बढ़ गया तो या ऑफ कोर्स, अब मैं कहीं भी जाती तो लोग मुझे पहचानने लगे हैं, सेलिब्रिटी फील भी होने लगा है। एग्जैक्टली, लोग मेरे से सेल्फी लेते हैं, मेरे से बात करते हैं, मैम मेरे से ऑटोग्राफ, मेरे फॉलोअर्स बोलते हैं मैम आपसे मिलना है, और मैं कहीं जाती हूँ तो लोग मिल भी लेते हैं, मैम आप वो शालिनी श्रीवास्तवा हो ना, मैं आपका यूट्यूब देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। ठीक है, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ बट एक फीलिंग आने लगा है। Do you have any plan to organize a fan meet? या आई हैव अ प्लान। मेरा जब 1 मिलियन होगा ना, लाइक अभी तो मेरा ये 700K है, 1 मिलियन पे आई एम गोइंग टू मीट माई ऑल माई फैंस एंड फॉलोअर्स, मे बी आई विल ऑर्गेनाइज सून। তুমি ইউটিউবেও ব্লগ চাচ্ছ এবং ইনস্টাতেও ব্লগিং করছো। উই অল নো অ্যাবাউট ইউটিউব। ইউটিউবে এখন প্রচুর মানুষ ইউটিউব করছে, ইউটিউবে কীভাবে কী কাজ হয় উই অল নো, বাট ইনস্টাতে যারা ব্লগিং করছে বা ইনস্টাতে যারা ফেমাস, তাদের কিভাবে ইনস্টাতে কি কি হয় সেটা অনেকেই জানতে চায়। যে ইনস্টা থেকেও তো অনেকেই বড় রেভিনিউ আর্ন করে, ইউটিউব থেকে উই অল নো কীভাবে হয়। যখন এখন প্রায় সব অ্যাক্টারদেরই বলতে গেলে দে হ্যাভ ওপেন দ্য ইউটিউব চ্যানেল, বাট ইনস্টাতে যদি বলা হয় যে কীভাবে ইনস্টাতে একজন ফেমাস হওয়া যায় বা এন্টারপ্রেনার হওয়া যায় বা এরকম এত মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়, তো সেটা কি আছে ব্যাপারটা? एक्चुअली देखो, इंस्टाग्राम तो मेरे हैं ही फैन फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे को बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए मेरे को सोशल मीडिया में इनवाइट करते हैं वो लोग, मुझे मूवीज़ के लिए ऑफ़र करते हैं, वेब सीरीज़ के लिए ऑफ़र करते हैं, बट मैं सब जगह एक्सेप्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब में आई हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं पैसा मुझे कमाना है। मैं सिर्फ मोटिवेट करने के लिए अपना ये चैनल खोली हूँ और इंस्टाग्राम के थ्रू मोटिवेट हो रहे लोग, तो मेरा कोई मोटिव नहीं कि मुझे पैसा अर्न करना है, उसके वजह से मैं इस चैनल के अंदर आई हूँ। तो आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग फॉर अदर्स। मैं फ्री में ही सबको एडवाइस देती हूँ। मैं चाहे मेरे से कोई से डाइट के बारे में पूछता है, कोई मेरे से हेल्थ के बारे में पूछता है, कोई मुझे कुछ भी पूछता है, तो मैं जितना मेरे को नॉलेज है मैं उसके थ्रू मैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट में देते रहती हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इंस्टाग्राम और यूट्यूब से पैसा कमाने का। ইউ আর টেলিং অ্যাবাউট ব্র্যান্ড কোলাবোরেশন। অনেক ক্ষেত্রে হয় কি, অনেক নোন ফেসও তারা যখন দেখছে যে ভালো ব্র্যান্ডের সাথে কোলাব করছে, হয়তো এরকম হয় যে সেখানে তার পেমেন্টটা সে খুব ভালো পাচ্ছে, তখন সে অডিয়েন্সের কথা অনেক সময় হয়তো সেদিক থেকে ভাবছে না এবং সেই ব্র্যান্ডের সঙ্গে কোলাব করছে, আর সেটা অনেক ক্ষেত্রে খারাপ দিকও থাকে। অডিয়েন্সদের জন্য সে হয়তো ভাবছে না, সেটা হয়তো সেই টাকার জন্য ভাবছে এবং সেই জন্য অনেক কিছু হয়, অডিয়েন্সরা সাফার করে। আবার ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সেটা ভালো দিকই রয়েছে যে ব্র্যান্ডের সাথে কোলাব করা। তো তুমি এটাকে কিভাবে দেখছো? नहीं, मैं तो बिल्कुल चेक करती हूँ कि वो ब्रांड जेन्युइन है कि नहीं। सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता है, आपके ऊपर इतने फॉलोअर्स डिपेंडेंट हैं। अगर आप उनको फेक इमेज दोगे ना, फॉलोअर्स भी बहुत स्मार्ट और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि आप
जेन्युइन हो कि नहीं हो। अगर वो आपको फॉलो कर रहे हैं और आप एक गलत ब्रांड को लेके और आप बता रहे हो कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, अब इसको खा लो, इससे ये होगा, स्लिम हो जाओगे। मेरे पास बहुत ऑफर्स भी आते हैं ब्रांड को लेके, चाहे वो ये आपके जिम का जो प्रोटीन पाउडर से लेके मेडिसिन, बट मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। मुझे लगता है कि पहले मैं खुद खा लूँ, मुझे खुद अच्छा जब लगेगा, वो सूट कर रहा है हेल्थ वाइज, तब मैं वो ब्रांड को प्रमोट करती हूँ। मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, पैसे के साथ आते हैं, बार्टर सिस्टम आता है, लेकिन मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती जब तक वो मेरे को जेन्युइन नहीं लगता है। Nowadays, food blogging has become very popular. Do you have any food blogging, travel blogging? Do you have any plan? Yeah, on that, I do option? traveling blogging. But you don't do food blogging. Do you have any plan or you want to maintain? তুমি নিজেকে মেনটেন করতে যাবো এই ফুড ব্লগিং যারা করে তাদের তো একটা খাওয়া মানে একটা লাইফস্টাইল তো একটু চেঞ্জ হয়। नहीं, एक्चुअली ना आई डोंट प्रेफर गोइंग आउटसाइड एंड ईटिंग एनी फूड। मुझे कहीं अगर कहीं किसी पार्टी में भी जाना होता है तो आई टेक माई डिनर 6:30 एट होम, देन आई गो फॉर द पार्टी एंड बिफोर 9:30 आई बैक होम सो दैट आई कैन स्लिप इन माई टाइम। आई डोंट प्रेफर नाइट पार्टी, तो मेरा फूड ब्लॉगिंग बहुत कम है इसके वजह से। बट हाँ, आई डू ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग अ लॉट। वेन एवर आई ट्रैवल इन द वर्ल्ड आई डू ब्लॉगिंग। बट 2 साल से तो ये कोरोना की वजह से ट्रैवलिंग भी कम हो गया है, but still I am doing traveling blogging a lot. যখন তুমি ব্লগ স্টার্ট করেছো বা ইউটিউব স্টার্ট করেছো 2 ইয়ার্স হয়ে গেছে, কী কী চেঞ্জেস দেখেছো? বা অনেকের সাথে তোমার যেটা হয় কি ব্লগ করতে গেলে বা ভিডিও করতে গেলে অনেকের সাথে তোমার পরিচয় হয়, অনেকের সাথে ফ্রেন্ডশিপ হয়, অনেক কিছু জানা যায়। হোয়াট আর দ্য থিংস ইউ হ্যাভ লার্ন? Yes, I have learned many things. Like पहले तो मुझे बोलने में बहुत टाइम लगता था कि कैसे क्या बोलना है। अब तो मुझे जो भी दिमाग में आता है मैं बोलते रहती हूँ और सब कुछ दिल से आता है। मैं एक बार भी कभी मैं पेपर में लिख के रट के बोलती नहीं हूँ। मुझे वो बिल्कुल वो फेक एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरा ये बात है कि जब लोग मुझे जानने लगे थे और वो लोग अप्रिशिएट करने लगे मेरा वर्क, तो मैं बहुत इंकरेज होने लगी हूँ। और मैं सच में बहुत इस वजह से मैं अपने आप से ही मोटिवेट होके मैं खुद से सीख रही हूँ एवरी डे। और मैं लोगों को अपने आप को बताती हूँ कि मैं आज ऐसे कर रही हूँ, मैं आज वर्कआउट सुबह करती हूँ, इवनिंग में मैं जल्दी सो जाती हूँ। मतलब मेरा जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल है, ऑल माई फॉलोअर्स नोज दैट। একটা জিনিস জিজ্ঞেস করবো যে ইউটিউব অ্যান্ড ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম যাই বলি না কেন, এখন ট্রেন্ডিং ব্যাপারটা খুব কমন হয়ে গেছে। সেটা যদি কন্টেন্টটা ভালো না হয় বা কেউ রিলস করছে, রিলসটা যদি খুব ভাইরাল হয়ে যায়, রিসেন্ট আই ক্যান সে অ্যাবাউট কাঁচা বাদাম, দ্য সং হ্যাজ বিকাম ভেরি পপুলার। তো তুমি কি মনে করো যে ট্রেন্ডিং মানেই সে যদি ট্রেন্ডিংয়ের মধ্যে থাকে তাহলেই সে পপুলার, সেখানে ভালো কন্টেন্টটা সবসময় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে না? মানে এখনকার সময় যদি বলছি, কারণ অনেকে ভালো কন্টেন্ট বানিয়েও সেগুলো সেইভাবে পৌঁছাচ্ছে না, কিন্তু অনেকে ট্রেন্ডিং জিনিস বানিয়ে সেটা কন্টেন্টটা হয়তো ভালো না, সেখানে সে একটা জায়গা পাচ্ছে বা পিপল আর ফলোइंग देम। नो, आई डोंट फॉलो ट्रेंड। मुझे लगता है कि आप अपना खुद का कंटेंट निकालो, खुद का एक ट्रेंड निकालो कि आपको लोग फॉलो करें। मतलब अगर आप कुछ बकवास सा ट्रेंड आएगा तो आप उसको भी फॉलो कर लोगे क्या? नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं होता कि आज सलवार सूट साड़ी और ये ड्रेस ट्रेंड में तो वो फॉलो करो, वही पहनो। नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं करती हूँ। आई रियली डोंट फॉलो द ट्रेंड्स। लेकिन या पीपल थिंक दैट आई एम फॉलोइंग, लाइक पीपल थिंक दैट इफ वट एवर आई एम डूइंग दे आर फॉलोइंग मी। तो मुझे लगता है कि ठीक है, समटाइम्स आई फॉलो द ट्रेंड। लाइक मुझे अच्छा लगता है कोई रील, तो मैं उस गाना पे ज़रूर डांस करके रील बनाती हूँ। बट हाँ, वो गाना का वो सेम टू सेम स्टेप नहीं कर पाती हूँ। मेरा अपना जो ओरिजिनल स्टेप्स है आई डू दैट। सो आई लाइक यू नो। Being a blogger and being a vlogger, do you follow someone? ব্লগিং বা ব্লগিংয়ে আমি একে ফলো করি বা সব কিছু থাকে তো অ্যাক্টিংয়ে যেরকম থাকে যে আমি আমার ফেভারিট অ্যাক্টার বা তোমাকে যদি বলা হু ইজ ইউর ফেভারিট ব্লগার অর ফেভারিট ব্লগার ইউ ফলো অর ইউ লাইক দ্য স্টাইল অফ ব্লগিং? No, I don't follow anyone. Even I don't know anyone's name also. I never check like YouTube में किसी का मैं ब्लॉगिंग चेक भी नहीं करती हूँ, तो मुझे किसी का नाम भी नहीं पता। नॉट अ सिंगल पर्सन का मतलब पता ही नहीं कि कौन। समटाइम वो भी मैं नहीं चेक करती हूँ। मैं एक ब्लॉग बना के यूट्यूब में डाल देती हूँ शालिनी श्रीवास्तव के चैनल में। मैं चेक भी नहीं करती हूँ कि वो लोग मतलब लाइक ठीक है,
बस मैं डाल देती हूँ, मेरा अच्छा लगता है मुझे बनाना। मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि तुम्हारा टाइम बहुत चला जाता है क्या, तो हमने नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं कभी कभी वीक में 2 दिन ब्लॉग करके मैं यूट्यूब में डालती हूँ। तो मैं आई डोंट फॉलो एनीवन्स। ইউটিউব ইনস্টাতে একটু ফেমাস হয়ে গেলে তার একটা টিম তৈরি হয়, যে ভিডিও শ্যুট করছে একটা টিম, এডিটের একটা টিম। ডু ইউ হ্যাভ আ টিম? या आई हैव अ टीम, नॉट लाइक एग्जैक्टली, आई हैव अ 2 बॉय, वो स्टूडेंट है, तो मैं उन लोग को बस हेल्प करने के लिए ही अपने साथ रख ली, सो दैट कि दे कैन अर्न। दे आर नॉट वेरी लाइक, दे आर स्टूडेंट्स, सो दे वांट टू अर्न आल्सो। तो मैं सोची कि चलो उन लोग को हायर कर लेती हूँ, वो लोग कॉलेज में ही हैं और वो लोग एडिटिंग भी कर देते हैं, और मेरे साथ कहीं जाना होता है शूट करने के लिए तो दे कम फॉर शूटिंग, दैट्स इट। डोंट यू हैव अ प्लान टू मेक अ प्रोफेशनल सेटअप? नहीं नहीं नहीं, मेरे को इतना सीरियसली कोई सेटअप का कोई प्लान नहीं है। अभी तो 7 लाख हो गया ना। नहीं, आई एम हैप्पी लाइक दिस ओनली, बस स्लोली स्लोली जाना चाहिए, एक ही बार में ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए, आराम आराम से, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप, जस्ट बी इन योर फ्लो। when you was in বিহার, তখন তোমার লাইফটা একরকম ছিল, এখন লাইফ টোটালি চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবং যারা বিহারের মানুষ একসময় বলতো যে তোমারকে নিয়ে অনেক কিছু বলেছে, তারা এখন কি বলছে? তুমি এত ফেমাস হয়ে গেছে, তা বিহারের মানুষজন এখন কীভাবে তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করে? नहीं, एक्चुअली जब मैं बिहार में थी शादी के पहले, जब मैं तब भी बहुत फेमस थी, क्योंकि पूरे बिहार में मेरे इतना कोई भी लड़की गोल्ड मेडल नहीं लेके आई थी, और मेरा तब भी न्यूज़पेपर में आता था, तब भी मैं टीवी में आई हुई हूँ, तो मैं बचपन से ही फेमस चल रही हूँ। हाँ, अब मैं 2 साल से थोड़ा और डिफरेंट, पहले तो ये सब था नहीं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम फेसबुक तो था नहीं, लेकिन जो न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन में भी मतलब आई वॉज वेरी फेमस। नहीं, फेमस मेरा बचपन से होते जा रहा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि मुझे एक अलग सा घमंड आ गया हो, एक एटीट्यूड आ गया कि सडनली आई एम फेमस नाउ, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम हैप्पी व्हाट आई एम राइट नाउ, बट आई रियली थैंक्स टू गॉड कि मुझे शादी के पहले भी आई वॉज वेरी पॉपुलर, और अभी भी मुझे वो पॉपुलैरिटी मेंटेन रखे हैं। आई जस्ट थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड माई गॉड, एंड द बेस्ट सपोर्ट इज़ माई हस्बैंड। उनके सपोर्ट के बगैर मैं बिल्कुल यहाँ तक नहीं पहुँचती। आज मैं आपके सामने जो बोल रही हूँ ना, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। थैंक यू राज। এখন অনেকেই ইউটিউব, ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে অনেক মেয়েরা তাদের ব্লগিং শুরু করছে, ব্লগ স্টার্ট করছে এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়েতে নিজেদের কন্টেন্টকে সকলের সামনে তুলে ধরছে। এবং মেয়েরা আগে যেভাবে বেশ কয়েক বছর আগেও সেভাবে ব্লগিং বা এগুলোতে দেখা যেত না, তারা নিজেরাই হয়তো শ্যুট করছে, এডিট করে সব কিছু করছে। তো তারা কতটা তোমাকে মোটিভেট করে, বা তাদের যারা নতুন আসছে ইউটিউবে হতে পারে বা ব্লগার হিসেবে তার জার্নি শুরু করছে, তাদের তোমার কি মেসেজ থাকবে? मैं चाहती हूँ जितने लोग ये यूट्यूब ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो प्लीज़ जेन्युइन रहिए। आप कोई भी चीज़ फेक काम मत करना, क्योंकि आज न कल जो फेक चीज़ है ना, वो आज न कल नज़र आ ही जाएगा पब्लिक को। अब जितने जेन्युइन और जितने आप वेल मैनर्ड और जितने मतलब आप बता, अब जो भी कंटेंट आप क्रिएट करते हो ना, उसका एक वैल्यू, उसका एक मोटिव होना चाहिए। ये नहीं कि बस आप यूट्यूब के लिए कुछ भी ब्लॉगिंग करने लगे, लोग इंजॉय नहीं कर रहे हैं बट स्टिल आप यू आर डूइंग ब्लॉगिंग। डू ब्लॉगिंग विच यू एंजॉइंग एंड विच योर फॉलोअर्स इज गोइंग टू एंजॉय। ডু ইউ বিলিভ যে কারোর যদি ইউটিউবে ভালোভাবে কিছু করতে চায়, হি অর শি নিডস আ প্রফেশনাল সেটআপ? नो नो, आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं एडिटिंग, मेरा जो मेरा राहुल एडिटिंग करता है वो नहीं भी अगर आता है तो मैं खुद से एडिटिंग भी करके मैं खुद से अपलोड भी कर देती हूँ। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। कोई भी चाहेगा तो ब्लॉगिंग कर सकता है, बट हाँ, उसको दिल से बोलना होगा। वो रट के पेपर में लिख के बोलोगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, टेम्पररी ही रहेगा वो। বাট হোয়েন ইউ বিকাম ফেমাস, যখন তুমি ফেমাস হয়ে যাবে তখন তো সব কিছু এডিটিং থেকে শুরু করে সব কিছু তোমার মনেই হবে না এটা আমাকে বেস্ট দিতে হবে, বিকজ আমার এত ফলোয়ার্স বাড়ছে, আমার একটা কম্পিটিশনও তো তৈরি হয় সব কিছু ইউটিউবে। हाँ, तब तो बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको एडिटर एक तो चाहिए ही चाहिए। जब आपको कंटेंट क्रिएट करना है, शूट भी करना है, एडिटिंग भी करना है, बहुत सारा काम हो जाता है। आपको घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, फैमिलीज भी देखना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सब कुछ एक साथ कर सकते हो। तो ज़रूरी है एडिटिंग करने के लिए एक आपके पास एक सेटअप होना। ইউ আর অলসো মোটিভেশনাল স্পিকার। কোভিডের টাইমে যদি বলি, এখন অনেকেই ডিপ্রেসড হচ্ছে, সেটা যে কেউ হতে পারে, একটা সেলিব্রিটি থেকে একটা সাধারণ মানুষ যে কেউ হতে পারে। তো
এই সময় নিজেকে কিভাবে সে মোটিভেট করবে? मैं यही आप लोगों को सबको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट कीजिए। अभी भी आप लेट नहीं हो। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के योगा करते हो, अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता तो इवनिंग में कर लो। इवनिंग में टाइम नहीं तो आप सोने के टाइम में मेडिटेशन कर लो, ओम विलोम, कपाल भारती, सूर्य नमस्कार, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। अच्छा घर का खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, एकदम अनहेल्दी होता है। ये मेरा अपना है। मैं जितना प्रेफर करती हूँ घर का खाना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, मुझे ये अच्छा लगता है और ये मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है मेरे को एजिंग नहीं होने से भी। और मेरा माइंड बहुत पॉजिटिव रहता है क्योंकि मैं बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहती हूँ। पूजा करो, अच्छा अच्छा बात करो, सबके साथ हंस बोल के बात करो क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है। ये जो ईगो रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, सबको ख़त्म करो और स्टार्ट कर दो जीना अच्छे पॉजिटिव स्टाइल में। যদি তোমাকে বলা হয় 5টা টিপস দিতে, হোয়াট উইল বি দ্য টিপস फॉर वॉट? टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल? बेस्ट इज़ आप 9:30 सो जाओ, 6:30 डिनर कर लो, मॉर्निंग 5:30 उठ के आप 6 o'clock योगा स्टार्ट कर लो या मॉर्निंग वॉक कर लो और कोशिश करो घर का खाना। मेरे लिए तो यही मेरे लिए बेस्ट यही है फिटनेस टिप्स। কারণ এখন অনেকেই মানে বাড়ির খাবার না খেয়ে বাইরের খাবারের দিকে, ডিলিশিয়াস ফুড খেয়ে খেয়ে, বাইরের খাবার খেয়ে খেয়ে তাদের হেলথ ইস্যুস অনেক দেখা যাচ্ছে। এখন কম বয়সী যারা আছে, টিনেজারদের মধ্যে হেলথ ইস্যুস অনেক বেশি হচ্ছে। তো টিনেজারদের কি বলবে? কারণ এগুলো टीनेजर लोग को तो बोलना बहुत बेकार है क्योंकि टीनेजर लोग कुछ नहीं सुनते हैं, वो वही करते हैं जो उनका मन करता है। इसलिए मुझे कुछ भी कन्वे मैसेज नहीं देना है। टीनेजर्स को अपना जब दिमाग आएगा, जब 19-20 ईयर्स के हो जाएंगे ना, तब अक्ल आएगा कि मैं क्यों नहीं वो हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट किया। आजकल के बच्चे तो सुबह सोते हैं 3 बजे 4 बजे, तो मैं उनको क्या एडवाइस करूँ। लास्ट क्वेश्चन, योर मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग योर इंटरव्यू। मेरे जितने भी व्यूवर्स मेरे को वॉच करते हैं, मेरे को फॉलो करते हैं, सबसे पहले तो उन सभी को मेरा बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को मैं जेन्युइन दिख रही हूँ और मैं भी उनको बहुत मैं अच्छी लगती हूँ क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, हंसते रहती हूँ और मेरा जो लाइफस्टाइल देख के उन लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल माई फॉलोअर्स, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बी अ गुड पर्सन, बी अ सेफ एंड जस्ट लिव योर लाइफ एट प्रेजेंट। डोंट थिंक फ्यूचर एंड पास्ट, प्रेजेंट में जियो और खुल के जियो, खुश रहे। थैंक यू सो मच।